35 क्वेश्चन में क्या है, 35 क्वेश्चन में उसने सिंपली यही बोल रखा है, समझ लो पहले, लिखो मत अभी, इसको समझ लो, लिखो मत, बंद कर दो तुम लिखना। एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर थी और 7 से 10 हो गई, मतलब रेडियस में चेंज आया। पहले सिलेंडर में क्या, सिलेंडर की रेडियस क्या थी, 7 मीटर थी, और वो कितना हो गई आगे 10 मीटर हो गई, रेडियस क्या हो गई 10 मीटर हो गया। बट उसका सरफेस एरिया क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल रहेगा, तब भी रेडियस चाहे उस सिलेंडर की 7 हो चाहे वो 10 हो जाए, उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आप 7 मीटर जब उसकी रेडियस थी तब उसकी हाइट कितनी थी, 4 मीटर, और जब उसकी रेडियस 10 मीटर हो गई तो हाइट अब हमको नहीं पता, बट सरफेस एरिया पता है कि सरफेस एरिया क्या रहेंगे, दोनों इक्वल। इसका सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि इसका रेडियस भी है हाइट भी है। तो जब ये आप यहाँ सरफेस एरिया निकालोगे, जो इसका सरफेस एरिया आएगा उसको इसके सरफेस एरिया के इक्वल रखना है। तो या तो आप दोनों को स्टार्टिंग से इक्वल में रख लो, या तो इसका सरफेस एरिया निकाल लो पहले और उस सरफेस एरिया को इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले से कंपेयर कर दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेडियस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है ना। और कोई भी एक मिसिंग डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम किसी जो सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया की इक्वल है उससे कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ उसने क्वेश्चन में बोला कि जब 7 मीटर रेडियस थी तो सरफेस एरिया क्या है, ये है, ठीक है, और उसमें हाइट भी दे रखी है, तो हम हाइट भी यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ सारी वैल्यूज हमारे पास है, सरफेस एरिया इजीली इसका फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा इजीली फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। और जब हमारी रेडियस 7 से 10 मीटर हो गई, पहले 7 थी उसके बाद कितनी हो गई 10 हो गई, बट क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, दोनों सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब इस सिलेंडर की सारी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे यहाँ पर देखो हाइट गिवन है, मैंने h की जगह हाइट यहाँ लिख दी, ठीक है, रेडियस भी लिख दी, और ये 2 वैल्यू यही है और पाई की वैल्यू तो रहेगी सेम हर जगह, ठीक है। उसके बाद इस सिलेंडर की सारी जो वैल्यू है, इस सिलेंडर की जो सारी वैल्यूज है उसमें क्या करेंगे हम, वो भी यहाँ पे भी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, बट हाँ इस सिलेंडर की वैल्यूज नहीं पुट करेंगे, इसमें थोड़ी अलग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ी क्या करेंगे, अलग वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है। तो इसमें अलग वैल्यू क्या रहेंगी, यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा, दोनों सिलेंडर है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, बस वैल्यूज अलग है। तो यहाँ पर देखो रेडियस, यहाँ देखो 10 कर दी मैंने, पहले क्या थी 7 थी, अब क्या हो गई 10 हो गई, बट मैंने इक्वल टू का साइन लगा रखा है। इसका मतलब है कि जब रेडियस 7 थी या रेडियस 10 थी तब भी दोनों के दोनों सरफेस एरिया क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट। हाइट यहाँ क्या गिवन है, हाइट नहीं गिवन है ना, तो हाइट आपको फाइंड करनी है। इसलिए h1 ये हाइट होगी, h2 ये हाइट होगी, क्योंकि हाइट क्या है, डिफरेंट है, इसमें हाइट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ हाइट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, हाइट फाइंड करेंगे तो h को अकेले रखोगे और सारी की सारी वैल्यूज ट्रांसपोज कर दोगे। क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते करते लास्ट में आपका आ जाएगी 2.8 मीटर हाइट। कितनी आ जाएगी, 2.8 मीटर। पहले हाइट कितनी थी, 4 मीटर थी, 4 मीटर थी ना, जब रेडियस 7 था। अब जैसे ही रेडियस आपका बढ़ा तो उसकी हाइट कम हो गई। हाइट क्या हुई, कम हो गई। देखो हाइट कितनी आई, कम आई हाइट, ठीक है, मतलब कि सरफेस एरिया हमारा क्या था, इक्वल था। क्वेश्चन में कहा गया इस तरीके से हाइट हमारी ये होगी, तब जाके सरफेस एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 35, बहुत इजी था, मुश्किल नहीं था ये भी, ठीक है, इसको नोट कर लो।